हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश छूटवाल। आज अपन बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अपन पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से, क्वेश्चन आंसर के हिसाब से। उससे फायदा क्या होगा कि ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। उसके हिसाब से एक एक ऑप्शन को अपन मान लो डिस्कस करते हैं तो वहां से अपने बहुत सारे टॉपिक कवर अपने हो जाएंगे और क्वेश्चन का एक पैटर्न भी पता लग जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शनल के हिसाब से नेट जीआरएफ में, असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी के एग्जाम में सबके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएससी की प्रीलिम्स में, आरएएस के प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा वाला है। तो ध्यान से देखिए आज की क्लास, एक एक क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए बिना देरी के अपन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डाउन्स एक वर्ड है, डाउन्स इन द टर्म यूज्ड फॉर द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड है, पूरी दुनिया की अपन बात करें तो उसमें बहुत सारे घास के मैदान है, ग्रासलैंड है। कहीं पे किसी का नाम प्रेरी है, किसी का नाम स्टेपी है, कंपास है, पंपास है, सारे के सारे। तो यहाँ पे डाउन शब्द का प्रयोग कहाँ के घास के मैदानों के लिए किया जाता है, कहाँ के लिए किया जाता है? ऑप्शन है उसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यहां पे मैं बता दूं आंसर इसका आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं, घास के मैदान हैं, उनको कहा जाता है डाउन्स नाम से, ध्यान रखें इसको। इसी प्रकार से यूरोप में यूक्रेन के आसपास जो पाए जाएंगे उसको कहेंगे अपन स्टेपीज। स्टेपीज जो क्षेत्र है आपका यूक्रेन और रशिया वाला, वहां पे आपके पाया जाएगा स्टेपीज। वहां पे गेहूं की उपज है, व्हीट की जो उपज है वो अत्यधिक मात्रा में होती है। तो स्टेपी जो क्षेत्र है इसको गेहूं का कटोरा, अनाज का कटोरा भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में बहुत सारी ग्रासलैंड है, जैसे हो गया आपका कंपास, हो गया आपका पंपास, हो गया कंपास आपका ब्राजील में पड़ता है, पंपास हो गया आपका अर्जेंटीना में, हो गया उत्तरी अमेरिका में आपके हो गए प्रेरीज, हो गए प्रेरीज के मैदान जहां पे आपका अनाज का उत्पादन होता है। ये सारे के सारे ग्रासलैंड है, घास के मैदान है। यहाँ की अपनी एक वनस्पति है, अपना क्लाइमेट पाया जाता है। तो वहां पे मैक्सिमम जो ग्रेन का प्रोडक्शन है, आपका अनाज का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो सारे के सारे जो ग्रासलैंड हैं उनके अनाज का कटोरा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया यहाँ पे पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपन। भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी की यहाँ पे बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा है, मतलब या फिर भूमध्य सागर से किस देश की सीमा यहाँ पे टच होती है? तो जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया अपन बात करें तो भूमध्य सागर है आपका ये इटली हो गया, ठीक है। इटली के पास में एड्रियाटिक सी हो गया और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर है। ये हो गया आपका दक्षिणी दक्षिणी अफ्रीका, नहीं अफ्रीका हो गया, ये आपका हो गया अफ्रीका। तो इस प्रकार से ये रेड सी हो जाएगा। तो यहां पे अपन देखेंगे तो जॉर्डन जो कंट्री है, जॉर्डन जो कंट्री है इजराइल के इस तरफ है, ये जॉर्डन हो गया, ठीक है। इराक की अपन बात करेंगे तो रेड सी ये हो गया, गल्फ की खाड़ी, यहां पे आएगा आपका इराक। इराक का भूमध्य सागर से कोई लेना देना नहीं है, इसको अपन कट करेंगे। जॉर्डन का भी बाउंड्री है वो, ये देखिए जॉर्डन है उसका, ये भूमध्य सागर से टच नहीं हो रही, तो जॉर्डन को अपन यहाँ पे कट कर देते हैं। यहाँ पे छोटा सा कंट्री है लेबनान, उसके ऊपर है सीरिया। दोनों के दोनों कंट्री है आपकी भूमध्य रेखा के साथ में सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 3 और 4, 3 और 4 ओनली, केवल 3 एंड 4। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं। All of the countries of which of the following groups are included in the category of blocked countries या फिर landlocked countries? landlocked countries कहते हैं स्थल अवरुद्ध। इसका मीनिंग ये हुआ, कोई भी एक कंट्री है, वो कंट्री किसी भी सूरत में उसकी सीमा किसी सागर महासागर से टच नहीं होनी चाहिए। उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो केवल और केवल स्थल या फिर थल से ही टच होगी। इसका मतलब कोई भी कंट्री है उसके चारों तरफ थल होगा, थल मतलब कि स्थल मंडल होगा, लैंड होगा, तो उसको कहेंगे ये वाला कंट्री हो जाएगा आपका स्थल आबद्ध या फिर स्थल अवरुद्ध, ठीक है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, किर्गिस्तान, नाइजीरिया, नाइजर, नॉट नाइजीरिया, नाइजर, ऑस्ट्रिया, हंगरी, नाइजीरिया, बोत्सवाना,
हंगरी, नाइजीरिया, ऑस्ट्रिया, नेपाल, भूटान, नाइजीरिया। एक मैं यहाँ पे ऑप्शन मैंने क्लिक कर लिया, पकड़ लिया। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या खेल होता है, आपको क्वेश्चंस के साथ में तुरंत के तुरंत ऑप्शंस पे भी आपको दिमाग लगाना होता है। जरूरी नहीं है कई बार आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपको ऐसे की ऐसे आता हो, कम नॉलेज में भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूं कि यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में ही एक कंट्री है नाइजीरिया। नाइजीरिया कंट्री है इस प्रकार से, ये नाइजीरिया कंट्री हो गया। तो नाइजीरिया कंट्री है एक, आपका नाइजीरिया जो कंट्री रहेगा ये आपका अटलांटिक ओशियन से इसकी सीमा लगती है। अटलांटिक ओशियन से मतलब कि अटलांटिक ओशियन में टच है। यहाँ पे ये इसकी सीमा है, यहाँ पे पानी से लगती है, समुद्र से लगती है अटलांटिक ओशियन में। नाइजीरिया मतलब कि कोस्ट लाइन है उसकी। तो जिस भी ऑप्शन में नाइजीरिया रहेगा उसको मैं कट कर दूं तो यहाँ पे ऑप्शन ए निकल के सीधा सीधा आ गया, मतलब कि आंसर यहाँ पे आपका आ गया। ए में किर्गिस्तान है, नाइजर है और ऑस्ट्रिया है। नाइजर है आपका नाइजीरिया के ऊपर में, तो ये लैंडलॉर्ड कंट्री हो गया। ऑस्ट्रेलिया भी यूरोप की अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो यूरोप का एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, मतलब कि स्थलाबद्ध है, इसकी मतलब बीच में स्थित है। किर्गिस्तान की भी बात करेंगे तो एशिया में ये लैंडलॉर्ड कंट्री है। बाकी हंगरी हो गया है, हंगरी भी नहीं है, ब्लैक सी से टच होता है हंगरी। बोत्सवाना है, ये लैंडलॉर्ड है लेकिन नाइजीरिया यहाँ पे नहीं हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पे ए निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। इंडियन ओशन की यहाँ पर बात हो रही है, कौन कौन से कंट्री है। मेडागास्कर बिल्कुल इंडियन ओशियन में है। अफ्रीका के यहाँ पे अफ्रीका है, इसके पूर्वी किनारे पे देखेंगे तो मेडागास्कर है। जावा द्वीप इंडोनेशिया का पार्ट है, बिल्कुल इंडोनेशिया का पार्ट है, इंडियन ओशियन में आता है। न्यू फाउंडलैंड जो आपका द्वीप है वो उत्तरी अटलांटिक महाद्वीप, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो इंडियन ओशियन में नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन अपन कट करते हैं, तो यहाँ पे ये कट हो गया, ये कट हो गया, ठीक है। विक्टोरिया एक द्वीप का नाम है, वो आपका है कनाडा में। कनाडा के आप सीमा है मुख्य भूमि, उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, द्वीप है, वहां पे आप देखेंगे तो विक्टोरिया नाम का आपको द्वीप मिलेगा। मतलब चौथा भी ऑप्शन नहीं है, चौथा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ के निकल के आ जाता है। 1, 2 और 5 बोर्नियो है, बोर्निया भी है आपका इंडोनेशिया का ही पार्ट है बोर्निया, तो ये भी आपका इंडियन ओशियन में पड़ता है। यहाँ पे आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में जो ठंडी महासागरीय धारा कोल्ड करंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, कोल्ड करंट्स, ठीक है। फ्लोरिडा की धारा, कैनारी, गल्फ स्ट्रीम, फोकलैंड, लैब्राडोर, ओखोटस। गल्फ स्ट्रीम का नाम आते ही गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम है आपकी गर्म जलधारा। मतलब तीसरा ऑप्शन मैं काटूं यहाँ तो तीसरा और तीसरा यहाँ पे ये कट हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम क्या है कि अटलांटिक ओशियन में इक्वेटर के पास से गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे प्रभावित होती हुई और ऊपर की तरफ जाएगी फ्लोरिडा के आसपास। फ्लोरिडा भी एक जो धारा है वो इसी का ही पार्ट है गल्फ स्ट्रीम का, तो ये भी एक गर्म जलधारा हो गई फ्लोरिडा। एक ऑप्शन को भी काट देंगे, एक यहाँ पे कट होते ही यहाँ पे ऑप्शन निकल के आ गया आपका बी। मैं ये हिंट के लिए बता रहा हूं, ऑप्शन अपन सोल्व करेंगे। फोकलैंड है आपका साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है फोकलैंड, उसके पास से ही ये दक्षिणी ध्रुव सागर की जो धारा है ठंडी जलधारा बहती है। लैब्राडोर सबको पता ही है, नीचे से आती है कौन सी गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से आती है आपकी लैब्राडोर। ओखोटस्क भी आपकी ये जलधारा है, ओशियन करंट है, ये आपकी पड़ती है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। यहाँ पे आपका रशिया है, इधर अलास्का है, कनारी, यहाँ पे कनारी जो जलधारा भी है और कनारी जो आइलैंड्स हैं, कनारी स्ट्रेट है, इसके पास में यहाँ पे है ओखोटस्क। ओखोटस्क एक सागर का नाम है, उसी के नाम पे जलधारा है, तो यहाँ पे आंसर निकल के आ गया आपका बी। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर, दक्षिण से साउथ से नॉर्थ की तरफ अपन बढ़ेंगे इस प्रकार से। निम्नलिखित शहरों का सही क्रम है, बैंकॉक, हैनोई, जकार्ता, सिंगापुर। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन मैपिंग आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना यहाँ पे जरूरी है। वर्ड ज्योग्राफी में पूरा मैपिंग का खेल है। जकार्ता की मैं बात करूं तो इंडोनेशिया की राजधानी है, सिंगापुर के साउथ में है जकार्ता।
ये हो गई आपकी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी। यहां पे आएगा आपका सिंगापुर, ये सिंगापुर हो गया। यहाँ पे बैंकॉक हो गया आपका, हनोई थोड़ा सा ऊपर वियतनाम पे, ये हो गया आपका हनोई, ये बैंकॉक हो गया, ये सिंगापुर हो गया, ये हो गया आपका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। जकार्ता सबसे साउथ में रहेगा आपका, जकार्ता थर्ड नंबर वाला, इसको काट दिया, इसको काट दिया, थर्ड सबसे पहले, ये दो ऑप्शन है। उसके बाद में सिंगापुर, सिंगापुर है आपका फोर्थ नंबर का, तो थर्ड के बाद में फोर्थ, ऑप्शन सी यहां पे निकल के आ रहा है। तीसरे नंबर पे कौन सा है, जकार्ता, ठीक है, जकार्ता हो गया। फोर्थ नंबर पे सिंगापुर, ये सिंगापुर भी आ गया, ठीक है। फिर हो गया आपका एक नंबर पे बैंकॉक, फिर हनोई हो गया, ठीक है, आंसर निकल के आ गया जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और ये हो गया हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई है। अगला क्वेश्चन है आपकी, ये झीलें हैं इस लिस्ट में, यहां पे उनकी लोकेशन दी हुई है। मिशिगन, सुपीरियर, विनिपेग, नासिर झील है, नासिर या फिर मिशिगन झील है वो आपकी है पूरी की पूरी यूएसए में, सुपीरियर और मिशिगन, ठीक है, पूरी की पूरी झील है यूएसए में। महान झीलों की अपन बात करते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो, सारी की सारी झीलें हैं यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, मिशिगन को। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो, ठीक है। तो मिशिगन झील है यूएसए में है, सुपीरियर अमेरिका एंड कनाडा, बिल्कुल सही बात है, बॉर्डर बना रहा है, ये सुपीरियर झील हो गई। विनिपेग झील आपकी कनाडा में, बिल्कुल सही है, वह कनाडा में ऊपर जाएंगे अपन। नासिर झील है इजिप्ट में, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी, सारे के सारे उसमें ऑप्शन सही है, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठार, प्लेट्यू की बात हो रही है यहाँ पे, पठार बिलोंग टू द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से प्लेट्यू हैं, ओजार्क, अलास्का, कोलंबिया, कोलोराडो। मैंने वहां पे बनाया क्या, नॉर्थ अमेरिका का यहाँ पे मैप बनाऊं मैं, ठीक है, ये मैप बन गया नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे ओजार्क प्लेट्यू यहाँ पे है, ठीक है। अलास्का हो गया आपका, अलास्का इसी का पार्ट है, ये अलास्का। कोलंबिया का पार्ट यहाँ कोलंबिया, कोलोराडो नदी है यहाँ पे, चारों के चारों जो आपके प्लेट्यूज हैं वो सारे के सारे आपके बिलोंग्स टू नॉर्थ अमेरिका, ऑल ऑफ द, उपयुक्त सभी, सारे के सारे। ये हो गया ओजार्क, कोलंबिया, कोलोराडो और अलास्का, ठीक है, सारे के सारे प्लेट्यू हैं किसमें, नॉर्थ अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, इधर है आपकी पर्वत श्रेणियां और ये है उनकी लोकेशन, पर्वत श्रेणियां, माउंटेन रेंजेस, ठीक है। सबसे पहली है आपकी रॉकीज, जुरा माउंटेन सीरीज, बाल्कन माउंटेन्स, पिनाइन और अपलेशियन, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो अपलेशियन भी यूएसए में है और रॉकी भी यूएसए में है। यूएसए में देखें तो ईस्टर्न यूएस, कनाडा, ठीक है, वेस्ट नॉर्थ अमेरिका, दो ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। मैप बनाता हूं मैं फिर से यूएसए का, ये यूएसए का आपका मैप हो गया, ठीक है। तो अपलेशियन पर्वत श्रेणी इस प्रकार से, इसके पूर्वी दिशा में अपलेशियन की मैं बात करूं, ईस्टर्न यूएसए, तो अपलेशियन मैच होएगा आपका यूएसए से, और थोड़ी बहुत आपकी आती है कनाडा में भी, ठीक है। ये ऑप्शन 4 से मिल गया। पेनाइन है आपकी इंग्लैंड में, और एपेनाइन, APENINE, एपेनाइन है आपकी किसमें, इटली में। तो पेनाइन मैच हो गई किससे, इंग्लैंड से। रॉकी माउंटेन सीरीज ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो इसी के पैरेलल मतलब पूर्वी दिशा में ये हो गया रॉकी माउंटेन सीरीज, वेस्ट नॉर्थ अमेरिका, बिल्कुल सही है, वेस्ट पार्ट हो गया, ये नॉर्थ पार्ट हो गया। ए मिल गया किससे, फर्स्ट से, ए मिल गया आपका फर्स्ट से, ये कट हो गया यहाँ पे। डी मिल गया आपका सिक्स्थ से, डी मिल गया आपका सिक्स्थ से, इसी से ऑप्शन यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। ए मिल गया फर्स्ट से, बी मिला आपका जुरा माउंटेन फ्रांस में, जुरा माउंटेन आपका फ्रांस में है। सी हो गया आपका 3, बाल्कन माउंटेन्स हैं आपके, बाल्कन माउंटेन्स हैं आपके साउथ यूरोप में। कैसे, मैं यहाँ पे इटली का मैप बनाऊं, ये इटली है और इधर है इसका एड्रियाटिक सी, ये हो गया आपका इटली, ये सिसिली द्वीप हो गया, ये हो गया इटली। तो एड्रियाटिक के किनारे पर ही यहाँ पे पर्वत श्रेणियां हैं, और जो कंट्रीज हैं उनको बाल्कन कंट्रीज कहते हैं, तो उसी के नाम पे, मतलब ये हो गया आपका साउदर्न यूरोप का पार्ट, ये सदर्न यूरोप, उसके बाद में यहाँ पे भूमध्य सागर स्टार्ट हो जाता है आपका, ये उत्तरी पार्ट हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये पार्ट हो गया किसका, यूरोप का। सदर्न पार्ट में आपका साउथ यूरोप में हो गया बाल्कन माउंटेन सीरीज,
ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही निकल के आ गया। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट पेयर को करना है। असत्य कौन सा है? कंपास आपके ब्राजील में, अभी अपन थोड़ी देर पहले बात की ग्रासलैंड की, तो कंपास है बिल्कुल आपके ब्राजील में है। कैंटरबरी आपके बिल्कुल न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में जो ग्रास के मैदान है उनको कहते हैं कैंटरबरी, ठीक है। प्रेयरीज है आपका नॉर्थ अमेरिका में, बिल्कुल सही है, अभी बात कर रहे थे अपन, नॉर्थ अमेरिका में जो पाए जाते हैं प्रेयरीज। टैगा वनस्पति आपकी ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नहीं है, टैगा वनस्पति पाई जाती है आपकी साइबेरिया में। साइबेरिया की जो वनस्पति है उसको कहते हैं टैगा वनस्पति, जो पाई जाएगी आपके कनाडा में और उत्तरी साइबेरिया आपका रसिया में। ऑस्ट्रेलिया में तो आपके पाए जाते हैं डाउन्स ग्रासलैंड, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया, टैगा का डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झील है यहाँ पे, इस सूची में यहाँ पे झील, बैकाल झील, क्रेटर झील का एक टाइप हो गया, डेड सी मृत सागर, कैस्पियन सी। इधर भी एक लिस्ट दी हुई है, कुछ उसकी रिमार्क्स दिए हुए हैं झीलों के बारे में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, लवणता वाली झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील यहाँ पे है कैस्पियन सी। मैंने यहाँ पे इसको मैच कर दिया, फोर्थ ऑप्शन मिलेगा, डी मिलेगा आपका सेकंड से, लेकिन डी यहाँ पे बहुत सारे हैं। आई बात समझ में? डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सबसे गहराई में सबसे गहरी झील कौन सी है आपकी? बैकाल झील की अपन बात करेंगे तो सबसे गहराई वाली झील है। ए का मैच होएगा आपका 5 से, ए का मैच हो रहा है 5 से। आंसर यहाँ पे निकल रहा है, बिल्कुल साफ साफ निकल रहा है, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। लवणता वाली झील, डेड सी काफी लवणीय है, उसमें अपन तैरेंगे, जंप कर देंगे तो भी नहीं डूबेंगे, इतना डेंसिटी ज्यादा है उसका। लवणता उसकी ज्यादा होने से डेंसिटी उसकी ज्यादा हो गई। किसकी? मृत सागर की, डेड सी, जो कि आपका इजराइल में है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। मृत सागर की बात कर रहे हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, कौन सी झील? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, क्रेटर झील, कैस्पियन बैकाल झील। लेक टीटीकाका की बात कर रहे हैं तो वो है आपका टीटीकाका लेक है, क्रेटर झील का एग्जाम। ये ऑप्शन यहाँ पे छूट जाएगा, मतलब किसी से मैच ही नहीं हो रहा, 4 इधर है, इधर 5 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्रेटर झील है आपकी लेक टीटीकाका। क्रेटर मतलब कोई आसमान से उल्का पिंड गिरा, उसकी गहराई में जाने से एक बड़ा खड्डा नुमा आकृति हो गई, उसमें पानी भरा तो झील का निर्माण हो गया। लेक टीटीकाका है आपकी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, आपकी है ये एंडीज पर्वत श्रेणी में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है, एंडीज पर्वत श्रेणी में। तो यहाँ पे ए का 5 मिल गया, बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील। बी का आपका 4th मिल गया, क्रेटर झील है आपकी लेक टीटीकाका, बिल्कुल सही है। डेड सी हो गया आपका फर्स्ट, सी का फर्स्ट हो गया, और कैस्पियन सी डी आपका निकल के आया, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड। आगे बढ़े, यहां पे है इस लिस्ट में सी, सागर है, ठीक है, 5 सागर है यहाँ पे। बेरिंग सागर, सुलू सागर, एड्रियाटिक सागर, अराफुरा, अपलेशियन, यहाँ पे ये चीज गलती से आ गई, इसको हटा दो, अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, सी नहीं है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बेरिंग, सुलू, एड्रियाटिक और अराफुरा। इधर दिया हुआ है, इनकी लोकेशन कहां पे है, सागर है, उनकी लोकेशन पूछी गई है। तो बेरिंग सी की मैंने अभी बात की, तो इधर है रशिया और इधर है अलास्का, इसके बीच में जो सागर है वो है आपका बेरिंग सी। कहां पे? उत्तरी प्रशांत महासागर में, बेरिंग सी, टू द ईस्ट ऑफ रशिया, बिल्कुल सही है। ये रशिया हो गया आपका, ये हो गया अलास्का, तो रशिया के ईस्ट में बिल्कुल मैच हो रहा है। सुलू सागर फिलीपींस के दक्षिण में, बिल्कुल सही है, फिलीपींस आइलैंड है आपका ईस्ट एशिया में, ये फिलीपींस के मिंडानाओ और ये सारे के सारे आपके द्वीप है। यहाँ पे जो सागर है वो है आपका सुलू, 2 नंबर से। एड्रियाटिक सी ईस्ट ऑफ इटली, अभी मैंने बताया इटली के पूर्व में स्थित है कौन सा? एड्रियाटिक सी। आराफुरा सी इंडोनेशिया के साउथ में और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आपका आराफुरा। 1 2 3 ABCD 1 2 3 से मिल रहा है, 1 2 3 4, बिल्कुल ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन आसान है सारे के सारे वर्ड ज्योग्राफी में, लेकिन जो भी गेम है आपका वो है आपका मैपिंग से। मैपिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होएगी तो सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएंगे। सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये कोई ना कोई यूपीएससी में आया हुआ है, प्रीलिम्स में, कोई आरएएस में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट जीआरएफ के पर्पज से भी, फर्स्ट ग्रेड और आपके सारे के सारे ज्योग्राफी में भी। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। शहर है, सूची है, नगर है आपकी सिटीज। डेट्रॉइट, शिकागो, लॉस एंजलिस और वियना शहरों के नाम है, सुने हुए नाम। यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, लौह इस्पात, मोटर गाड़ी, फिल्म और शीशा। मूवी का नाम आते ही इंडिया में मुंबई का नाम आता है, बॉम्बे का नाम आता है, लेकिन हॉलीवुड की बात होगी तो लॉस एंजलिस में आपका है कौन सा, हॉलीवुड का जो शहर है लॉस एंजलिस, आपका मूवीज से संबंधित इंडस्ट्री वहां पे हो गई। डेट्रॉइट में है आपका कौन सा, मोटर व्हीकल। डेट्रॉइट आपका है कहां पे, महान झील क्षेत्र है आपका, ग्रेट लेक्स है, वहां पर स्थित है डेट्रॉइट मोटर व्हीकल इंडस्ट्री। तो ए का मैच हो रहा है सेकंड से, ए का सेकंड से मैच होते ही यहां पे आंसर निकल के आ रहा है। सेकंड का नंबर है फर्स्ट से। शिकागो है आपका आयरन एंड स्टील के लिए। लॉस एंजलिस वियना हो गया आपका ग्लास के लिए। डी का हो गया आपका 4। क्लियर है, कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। असत्य युग्म मतलब कि जो अनपेयर है, इनकरेक्ट है, उसको हटाना है। सारे के सारे यहाँ पे सिटीज, रोटरडैम, पीट्सबर्ग, म्यूनिक और सेंटियागो, ये यहाँ पे कंट्रीज के नाम है, ये कंट्रीज हैं, ठीक है, कंट्रीज के नाम है। नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, फिर नीदरलैंड, फिर स्वीडन, ठीक है, और यहाँ पे ये सिटीज हैं। रोटरडैम बहुत दुनिया का काफी व्यस्ततम अपन पोर्ट सिटी कहेंगे अपन, पोर्ट है, बंदरगाह है, वो आपका स्थित है यूरोप में, नीदरलैंड में स्थित है, बिल्कुल हॉलैंड भी जिसको पहले कहते थे, हॉलैंड या फिर नीदरलैंड। ए यहाँ पे बिल्कुल सही मैच है, ठीक है। पीट्सबर्ग है आपका, सेंट पीट्सबर्ग रशिया में है, रशिया में है। स्कॉटलैंड में बिल्कुल नहीं है, मैच नहीं हो रहा। म्यूनिक है आपका जर्मनी में, नीदरलैंड में बिल्कुल नहीं है। म्यूनिक शहर है किसका, जर्मनी का। पीट्सबर्ग है रशिया का, ठीक है। सेंटियागो राजधानी है चिली की, दक्षिणी अमेरिका में। स्वीडन यहाँ पे गलत है। 2, 3, 4 तीनों के दोनों गलत हैं। 2, 3, 4 असत्य चूज करना था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आसान है। लेकिन इसमें पूरा का पूरा खेल है मैपिंग का। आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए मैपिंग को। एक एक कॉन्टिनेंट है आपका, एक एक सागर है, उसमें कौन कौन से द्वीप हैं, सारे के सारे माउंटेन सीरीज हैं, डेजर्ट कहाँ कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप आराम से कमांड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15। निम्नलिखित में से कौन से यूएसए के प्रमुख शहर का सही समूह है। यूएसए मतलब कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, उनका समूह सही है। पीट्सबर्ग बात करेंगे तो रशिया में, मैंने काट दिया यहाँ पे। मैनचेस्टर यूके में, ये भी कट गया। पीट्सबर्ग ये भी हट गया यहाँ पे, पीट्सबर्ग। ऑप्शन यहाँ पे डी निकल के आ रहा है कि नहीं, पीट्सबर्ग बिल्कुल नहीं है। शिकागो है यूएसए में, कैलिफोर्निया भी है। ग्लासगो आपका बिल्कुल नहीं है यूएसए में। रोटरडैम आपका यूरोप में, अभी बात कर रहे थे आपका, नीदरलैंड में है, ये भी कट गया। तो यहाँ पे ह्यूस्टन बिल्कुल, फिलाडेल्फिया, सिएटल और शिकागो, चारों के चारों जो सिटी है वो आपका यूएसए में है, बिल्कुल। यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ आपका निकल के आ रहा है, इजी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के ये सारे के सारे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं हर एग्जाम की दृष्टि से। कोई भी एग्जाम लेंगे आप, एसएससी का सीजीएल ले लेंगे, राजस्थान के कोई भी एग्जाम ले लेंगे नेशनल लेवल का, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कहीं ना कहीं पूछे गए हैं कोई भी एग्जाम में, यूपीएससी में, आरएएस में, सारी जगह पे। तो इन सबको आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं इसी पेपर की, जो पेपर 3 है। आप सब लोगों को पता होगा कि कल आरपीएससी ने सिलेबस अपने डाल दिए हैं पूरे, और खुशी की बात यह है कि लगभग सिलेबस पूरा का पूरा पुराने वाले पैटर्न से ही है। कुछ माइनर चेंजेस हैं तो अपन उसको डिस्कस भी करेंगे सिलेबस वाले सेक्शन में। तो ये अपने लिए बहुत खुशी की बात है कि भाई सिलेबस अपना डल चुका है।
एक एक सब्जेक्ट के, और पेपर थर्ड का भी सिलेबस अपना डल गया है, उसमें वही 5 की 5 यूनिट आपकी डाली गई है। पहली है आपकी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, दूसरी है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, तीसरी है आपकी पॉलिटी वाला पोर्शन है, चौथा है आपका इकोनॉमी, और पांचवा है आपका क्या, करंट अफेयर वाला पोर्शन। 5 की 5 यूनिट है। पेपर थर्ड में आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होने वाला है, प्रस्तावित है। एक खुशी की बात यह भी है कि इसकी जो लास्ट डेट है 31 तक कर दी गई है फॉर्म फिल करने की। तो यहाँ पे अब 31 का वेट बिल्कुल नहीं करें, तो फॉर्म है, आप कल संडे है, उसमें आराम से जाके अपन भर सकते हैं। तो उसी की अपन ने यहाँ पे टेस्ट सीरीज की शुरुआत की हुई है, सारे के सारे पेपर्स की। 2 पेपर डल चुके हैं, एक पेपर आज या कल में डल जाएगा, 3 पेपर अपने बन चुके हैं। एक पेपर वहां पे फ्री भी आप देख सकते हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है, लेवल कैसा है। और 200 रुपीज बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। अपनी पूरी की पूरी राइट एंगल टीम के द्वारा ये पेपर बनाया हुआ है पेपर थर्ड के लिए। ठीक है, करंट अफेयर, और कल से अपन ने इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस भी अपन डालने लगे हैं। तो सारी की सारी अपन ने पूरा पूरा कोर्स इसमें कवर हो जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आप ऐप पे जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, आज का डिस्कशन अपन यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाली क्लास में एक नई टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।